राममय हुआ यूरोप का ये देश, अयोध्या के सिद्धांतों पर बनाया गया नया हिंदू गांव। यूरोप का एक देश जहां पर आज से लगभग 30 साल पहले हिंदुओं का कोई नामो निशान भी नहीं था, पर आज वहां के गांव भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहे हैं। इन गांव के लोग गुड मॉर्निंग और गुड बाय नहीं, बल्कि आपस में मिलते समय और आते जाते समय हरे राम और हरे कृष्ण कहते हैं। जहां लड़के और लड़कियां पार्टीज नहीं, बल्कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर यूरोपियन हिंदू जाति का नहीं, बल्कि वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं। यानी कि यहाँ पर रहने वाला हर एक हिंदू सभी वर्णों का पालन करता है। जैसे कि यहाँ के यूरोपियन हिंदू खुद अपने बच्चों को सनातन के शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, खुद ही यहाँ की गौशालाओं में गौ माता की सेवा करके उनका गोबर खुद उठाते हैं और खुद ही अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। जिसके कारण इन यूरोपीय हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण आते हैं, जिससे यहाँ के सभी हिंदू संगठित रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये है यूरोप में मौजूद छोटे से एक देश चेक रिपब्लिक के एक हिंदू टाउन की, जहाँ पर हर रोज का नजारा कुछ ऐसा होता है। इस गांव में यूरोपियन हिंदुओं के द्वारा हर दिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और गांव में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और बड़ों की जुबान पर हर दिन भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रहता है। और जब आप चेक रिपब्लिक के इन छोटे छोटे टाउन्स का दौरा करेंगे, तब आपको भी ऐसा लगेगा कि आप सनातन के हजारों सालों पहले के समय में पहुंच गए हों। यानी कि ऐसा लगता है कि मानो ये द्वापर और त्रेता युग का ही कोई समय अंतराल हो, क्योंकि इन टाउन्स में यूरोपियन हिंदू सनातन के पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और सनातन के प्राचीन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि यूरोप का एक देश जहाँ पर 30 साल पहले हिंदुओं का नामो निशान भी नहीं था, आखिरकार वहाँ पर अचानक से एक हिंदू गांव की स्थापना किसने और क्यों की, और आखिरकार कौन यहाँ पर राम कृष्ण के माध्यम से इन यूरोपियों को सनातन की प्राचीन संस्कृति में लीन कर रहा है। तो दोस्तों, चेक रिपब्लिक के इस हिंदू टाउन का नाम है कृष्णास कोर्ट फार्म, यानी कि भगवान कृष्णा की अदालत का फार्म, जहाँ से चेक रिपब्लिक में सनातन की संस्कृति का उदय तेजी से हो रहा है। और इसके आसपास के टाउन्स में रहने वाले यूरोपीय सनातन को फॉलो करने लगे हैं। पर हमेशा से ये टाउन ऐसा नहीं था। आज से 3 दशकों पहले यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं रहता था और दूर दूर तक सनातन की सांस्कृतिक विरासत का कोई भी नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ पर ईस्टर्न संस्कृति का प्रचार करना भी पूरी तरह से बैन था, जिसके कारण सनातन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस देश में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो दोस्तों, चेक रिपब्लिक में सनातन को लाने का पूरा क्रेडिट जाता है दरिया दास और अलकारा देवी दासी को, 2 ऐसे यूरोपियन हिंदू जिनके कारण चेक रिपब्लिक में सनातन की नींव रखी जा सकी है। तो दोस्तों, ये समय था 1980 के दशक का, जब चेक रिपब्लिक को चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था और उस समय चेकोस्लोवाकिया में सनातन धर्म का प्रचार करना पूरी तरह से बैन था। इसलिए इस समय में चेकोस्लोवाकिया में सनातन का कोई भी खुले आम प्रचार नहीं कर सकता था। पर ऐसे हालातों में भी दरिया दास यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता को संकलन करते हुए चेकोस्लोवाकिया में सनातन का प्रचार कर रहे थे और साल 1982 से लेकर साल 1989 तक ये ऐसे ही चेकोस्लोवाकिया में भागवत गीता और सनातन के दूसरे शास्त्रों की तस्करी करके इनको यहाँ पर प्रमोट कर रहे थे। और जब 1989 में यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ, तब दरिया दास ने अपने साथियों की मदद से इस देश में इस्कॉन के कई सेंटर्स ओपन किए और खुले आम सनातन का प्रचार करना शुरू किया, जिसके चलते इस देश में भी हिंदू अस्तित्व में आए और यहाँ के लोग सनातन की सुंदरता को जानकर
इसको अपने जीवन में उतार पाए, जिसके कारण आज इन यूरोपियन गांवों में सनातन का नजारा हो पाया। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये आता है कि चेक रिपब्लिक के इन टाउन्स को सनातन में करने के लिए दिशा निर्देश कौन दे रहा है? तो यहाँ पर इन यूरोपीय हिंदुओं को गाइड कर रहे हैं एक महान आध्यात्मिक संत जिनका नाम है भक्ति विकास स्वामी जी। ये कई बार चेक रिपब्लिक के इन हिंदू टाउन्स में आकर यहाँ के लोगों को सनातन की दीक्षा भी देते हैं और इनके हिंदू नाम भी रखते हैं। और ये प्रक्रिया काफी ज्यादा आनंदमय होती है, क्योंकि इसमें भक्ति विकास स्वामी सनातन की दीक्षा लेने वाले युवाओं से सनातन के मुख्य सिद्धांतों का पालन करने का वचन लेते हैं, जैसे कि पूरे जीवन में अपने पति और पत्नी के सिवाय कोई अवैध यौन संबंध नहीं बनाना, पूरे जीवन में कोई नशा नहीं करना, कोई मांस नहीं खाना, ना ही किसी प्रकार का जुआ खेलना और केवल पूरे जीवन भर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन रहना, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। भक्ति विकास स्वामी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब इनकी उम्र 66 साल है और सन 1975 में इन्होंने लंदन में इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के वचनों से प्रेरित होकर क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया था और तब से पूरी दुनिया में सनातन का प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी चेक रिपब्लिक में सनातन के उदय की अनसुनी कहानी कि कैसे आज यहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा की भक्ति के माध्यम से लोग सनातनमय हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।